हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट हम ये सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, अगर हिंदी लिखी है तो ऐसी नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी, और इंग्लिश अगर लिखी है तो ऐसी नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी, दोनों में ये है। आप लोग चाहें तो एमटीएस एग्जाम का, आप लोग चाहें कि मैं तो चाहूंगा कि आप sscmts.in वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट जो है ना वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उसको जरूर दे जाकर आपको अपनी तैयारी पता चलेगी आप कहाँ स्टैंड करते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने, फ्री में जाकर आप डायरेक्टली इसमें sscmts.in वेबसाइट पर जाओ और डायरेक्ट जाके आप दे सकते हो। जैसे मैं नेवी एमआर में मॉक टेस्ट पहले सॉल्व कराता था, क्योंकि क्या होता है रिवीजन हो जाती है यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से, तो वही चीज यहाँ पर अवेलेबल है। शुरू करते हैं। 2023 का मैं मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व करा रहा हूँ। और एक बात मैं और बता दूं, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि एमटीएस का एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं चलता कहाँ से सवाल आ जाते हैं। अभी देखना 25 सवाल मैं आपके सामने हल करूंगा, और मैं कितनी मर्तबा बता चुका हूँ कहाँ से सवाल बनते हैं अधिकतर, और वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, रानी मच्छैया जो कि एक लोक नृत्य की है, फोक डांसर है, 2023 में इनको पद्मश्री मिला है, तो बताइए किस डांस से ये ताल्लुक रखती थी। देखिए, पद्मश्री तो बहुत सारे लोगों को मिलता है हर साल, लेकिन अगर हम लोग स्पोर्ट्स की और डांस फॉर्म से संबंधित जो लोग हैं, आर्ट से, डांस हो गया, चाहे वो सिंगिंग हो गया, कोई संगीत हो गया, उससे संबंधित ज्यादा नहीं 10-20 ही लोग निकल के आएंगे, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इतने लोग मिलने वाले 20 ही लोग होंगे मैक्सिमम। उनके अगर नोट्स बना लें, रिवाइज कर लें, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन का बेनिफिट हो सकता है जो और लोगों को शायद नहीं होगा। उम्मत आर्ट से संबंध रखती थी, लोग जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ी सी फालतू की मेहनत है, अगर थोड़ा कर लोगे तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आर्टिकल 149 किससे संबंध रखता है? अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो, मैंने उसमें कहा भी था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, डीपीएसपी और कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, सीएजी से भी और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर इनके आर्टिकल्स आप याद कर लो तो आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा जो और लोगों को नहीं मिलेगा। लोग ये याद करके आते हैं कि ये फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है, ये फंडामेंटल राइट में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसके आर्टिकल याद नहीं करते। तो आर्टिकल 149 भारत के महानियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ड्यूटीज बताता है और उसकी पावर्स बताता है कि उसके पास क्या पावर्स हैं। ये डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में कई बार पूछ लेता है, स्पेशल ड्यूटिशन जो है वो किस आर्टिकल में उसका जिक्र है। किसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी? देखो, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा है एसएससी ने। ये सब बॉम्बे से संबंध रखती थी। रामकृष्ण मिशन इसका राइट आंसर है, जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर, आप सारे ऑप्शन पढ़ लो वीडियो पॉज करके। ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 44, देखो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले ऊपर मैंने आपको बताया कि फंड डीपीएसपी से आपको आर्टिकल वाइज याद होना चाहिए, और यहाँ पर आर्टिकल पूछ भी लिया। आर्टिकल 44 किससे संबंध रखता है? जो मैंने SSCMTS.in पर एक मैंने वो भी बनाया है, मॉक टेस्ट जो क्रिएट किया था, उसमें मैंने पूछा भी है कि आर्टिकल 50 जो है ये किससे संबंध रखता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, तो उसी बेसिस पर ही यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है वो क्रिएट करेगा है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता के संबंध में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। उसमें जिक्र है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जहां पर ये लागू भी हो चुका है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। फीफा अंडर 17 ये महिला विश्व कप 2022 में कहाँ आयोजित नहीं किया गया था? थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा, तो एग्जाम में अगर ऐसा आता तो आप इसको स्किप ही कर देते, क्योंकि यार इतना बारीकी में कोई भी नहीं याद करता कि हाँ, ये याद करता है कौन सी टीम जीती, पहला मैच कहाँ हुआ, अब ये थोड़ी याद करता है कहाँ नहीं हुआ। वैसे इसका आंसर गुजरात है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो आप, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड भी नहीं है, जाहिर सी बात है यार, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। नर्व टिश्यू का वो जो डार्क और लाइट स्टेन की मदद से, ब्लैक रिएक्शन टेक्निक की मदद से, जिसमें कि उसकी अपने नर्व हमारे इंसान के नर्वस सिस्टम की तस्वीर आती थी, तो कैमिलियो गोल्गी ने पहली बार ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्टैटिक का है। भारत की प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम जो है वो कैलियम से लिया गया। अब देखो, इन्होंने यहीं पर हिंट दे दिया। हालांकि 7वीं धातु हम लोग याद नहीं करते, पहली दूसरी तीसरी याद कर लोगे, 7वीं भी याद कर सकते हैं करने को, लेकिन कैलियम यहाँ दे दिया, थोड़ा सवाल आसान कर दिया। अब कैलियम से आप कैल्शियम पे टिक मार देंगे बहुत सारे कैंडिडेट, लेकिन थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो, इतना डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं देने वाला एसएससी। कैलियम में आप पहला वर्ड देखो के, और के जो है वो पोटेशियम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगर आपको वैसे भी जाना है कैलियम, पोटेशियम,
हम ऐसे भी जाना तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका लॉजिक नहीं है। अगर आप कैल्शियम पे टिक करोगे तो ये इलॉजिकल बात हो जाएगी। पोटेशियम इसका राइट आंसर है, और कैल्शियम पोटेशियम से ज़्यादा अवेलेबल है पृथ्वी की सतह में। एल्यूमिनियम हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, ये ज़्यादा अवेलेबल है। ऑक्सीजन अवेलेबल है, गैसियस फॉर्म में नहीं है वो, ये बात ध्यान रखनी है। क्रैकिंग द कोड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार। मैंने आपसे कहा भी है कि जो बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और भारत की पॉलिटिक्स की पर्सनैलिटीज़ हैं महान-महान, उन सब लोगों की जो, और क्रिकेट की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी याद करना बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में लाल किले से किस दरवाजे के ऊपर से जो है वो भारत का ध्वज को फहराया था? लाहौरी गेट। रिपीटेड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया, ये यार 2022 में भी क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम। ये कथक डांसर्स है, और मैंने इसकी आपको ट्रिक भी शायद बताई थी कि मतलब नाम से आप गेस कर सकते हो, सरनेम से, कि कुमारी, नारायण, राव, ये नेम जनरली बाकी और राज्यों में और नृत्यों से संबंधित नहीं लगते। कथक इसका राइट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और मैंने इसका आपको करने का तरीका भी बताया था। यक्षगान, नाम से क्लियर हो रहा है कर्नाटका से संबंध रखता है। ये आपको ट्रिक मैंने बताई थी, अब मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख लेना कि नाम से आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। इटिमोलॉजी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट जो क्रिएटेड है एमटीएस एग्जाम, एमटीएस 2024 की, उसमें जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। जीके में, जीके के नाम से वो ट्रिक है, मतलब थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो आप उसको देख लेना। स्विमिंग में कौन सा संबंध नहीं रखता है? सीधा ही दिख रहा है, पेनल्टी कॉर्नर। फुटबॉल से संबंध है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये कौन सा समूह है 2023 तक? पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। ये जो जोड़ा है यहाँ पर, इन दोनों लोग को मिल चुका है, यहाँ पर उनको समूह पूछा गया है। T20 में विराट कोहली ने कितने रन पूरे? 11,000 रन। ये तो बहुत ही फेमस न्यूज है 2022 तक। मैट्रिन लैंग्वेज चीन की है। अफगानिस्तान की लैंग्वेज देख लेना जरा कौन सी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 2023 में चीन का पूछ लिया। हालांकि आसान है, मैट्रिन सबको पता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को नहीं पता होती। मैंने सॉल्व भी कराई, आप इस पर देखना इसकी लैंग्वेज क्या होती है। आंसर बताने को बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से देखोगे तो थोड़ा एफर्ट हो जाएगा और याद रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई? पूना सार्वजनिक सभा। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद होना चाहिए। अभिनव भारत और दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सब की भी देख लेना किन लोगों ने इनकी स्थापना की थी। उमेश चंद्र बनर्जी हैं या जो भी है, यानी बेसेंट। अब देख लेना, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो भूमध्य महासागर में गिरता है, सागर में सॉरी गिरता है, मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। भीतरगांव की ईंट वाला मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये तो ना जाने कितनी बार किसी ने क्वेश्चन में पूछा है। संविधान में अनुसूचित जाति का दूसरा संशोधन करके 2022 में नारी कोवन और कुविकरण, इन समुदायों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। नाम से ही जाहिर हो रहा है तमिलनाडु से संबंध रखती हुई ये जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 2022 में, 23 में ऐसे बहुत सारे विधेयक आते रहते हैं, कितने हम लोग याद करेंगे, लेकिन जो मैंने आपसे कहा भी था, कुछ फेमस रहते हैं और उसमें आप गेस भी कर सकते हो। कल ही मैंने आपको जीके का सेट सॉल्व कराया था, उसमें बताया भी था कि कैसे आप इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाकर, गैस लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे विधेयक, इतने सारे बिल आते हैं संसद में, तो आपको सबको पता है, सब याद करना संभव नहीं है। ईस्ट से वेस्ट जो कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज का राजमार्ग का एक हिस्सा है, उसमें पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम को सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। आसान सवाल है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारत के चंद्र माह के किस माह के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। अगर इतने ही सवाल रिपीट होते तो लोग पढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि उनको उतना शायद उसमें रस नहीं आता होगा, दिलचस्पी इतनी नहीं आती जितना नया कंटेंट पढ़ने में आती है। और जाहिर सी बात है, दिमाग को नई चीजों में ज्यादा उत्सुकता रहती है, ना कि पुरानों में। तंग्सपो नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर। ये भी एक रिपीटेड सवाल ही है। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है? भारत में एक साल के अंदर, भारत के अंदर, चाहे वो भारत के लोग बना रहे हो, चाहे भारत के बाहरी लोग फॉरेनर बना रहे हो, जितनी भी चीजें बनती हैं उन सबको जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। कमलेश्वर निम्नलिखित में से किस उपन्यास 2003 में साहित्य अकादमी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने पाकिस्तान? ये भी एक आसान और रिपीटेड सवाल है, बहुत बार आपने इसको देखा होगा। ये सब पढ़ लेना किन लोगों ने लिखी। जलती हुई नदी, काली आंधी, एक सड़क 57 गलियां, इनके राइटर्स देख लेना। हो सकता है 2024 में इससे क्वेश्चन बन जाए। ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन इसमें से डुएबल नहीं था, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये वाला क्वेश्चन डुएबल नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन डुएबल थे, 24 क्वेश्चन। और आशा करता हूँ कि आपने कुछ इसमें सीखा ही होगा।
कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। इसी तरीके से बस आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ो, जो नहीं आता है उसको उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ो, फिर कुछ देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को बार-बार देखो, जितनी बार देखोगे आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जितनी बार भी आप एक चीज़ को देखोगे, तो वो चीज़ नहीं देखोगे जो आपने पिछली बार देखी थी, कुछ नया ही देखोगे। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। बाकी करना ना करना आपकी इच्छा की बात है। आपको उलझे रहना है, जो रैंडम मॉक टेस्ट वगैरह कराते हैं उनमें, तो भी आपकी ही नुकसान होगा उसमें। जो मेरा जो मैंने एसएससी एमटीएस पे sscmts.in पे मैंने जो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कह लो अपलोड करा है, वो दरअसल रैंडम नहीं है बिल्कुल भी, उसमें आपको रैंडमनेस नहीं मिलेगी। जो एग्जाम का पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आधारित क्वेश्चंस उसमें है, वो प्रैक्टिस सेट है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जो आपने पढ़ा है, याद करा है, उसके सवाल वहां मिलेंगे और आप देखोगे कि आप गलती तो नहीं करते हो। अगर ऑप्शन क्लोज आ जाते हैं, करीब करीब क्वेश्चन लिखे रहते हैं, तो आप गलती तो नहीं करते हो। अगर मान लो आर्टिकल 49 भी लिखा है, 50 भी लिखा है, आर्टिकल 40 लिखा है, आर्टिकल 50 लिखा है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होते। ये बारीक गलतियां होती है जो लोग सिली मिस्टेक जिन्हें कहते हैं, लोग कर देते हैं। तो इतना आप चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैं आपसे यही कहूँगा, sscmts.in पर जाकर आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को गेज करें। लास्ट टाइम कैंडिडेट उसमें 17 ही नंबर स्कोर कर पा रहे थे, जबकि वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पर आधारित और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के ही उसमें क्वेश्चन है, पॉपुलर पॉपुलर करंट अफेयर। फिर भी उसमें लोग 25 में से, मैं तो उम्मीद कर रहा था कम से कम 23-24 क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन फिर भी 17 पर ही स्टिक हो रहे हैं। तो मतलब तैयारी में बहुत ज्यादा कमी है। अगर उधर आप नहीं कर पा रहे उन 25 में से क्वेश्चन, तो सीरियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर उसको सेट करा था और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स की थीम पे भी क्वेश्चन थे, बट स्टिल कैंडिडेट नहीं कर पा रहे थे। सो मतलब एक चैलेंज है, तो प्लीज थोड़ा सा आप उस चीज को देखें कि किस जगह गलती है और उसको इम्प्रूवमेंट भी करें। sscmts.in। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।